ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर जुमेरात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी शक्ल में मुल्क को एक ऐसी क़यादत मिली है जिसने अवामी फलाह बहबूद की पॉलिसियों से महरूम तबक़ात को तरक्की के कौमी धारे से जोड़ा और एक मजबूत भारत की बुनियाद रखी। PM मोदी की 70वीं सालगिरह के मौके पर अमित शाह ने आज मुबारकबाद देते हुए कई ट्वीट किए। अमित शाह ने वज़ीर आज़म की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की ख्वाहिश करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा कि एक मजबूत, महफूज, खुद इन्हिसार भारत के लिए अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा सर्फ कर देने वाले अजीम लीडर नरेंद्र मोदी की क़यादत में मादर वतन की खिदमत करने का मौका मिलना अच्छी किस्मत की बात है। मैं मुल्क के करोड़ों लोगों के साथ मोदी जी की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ करता हूँ। अमित शाह समेत दीगर बीजेपी क़ायदीन व कारकुनान ने भी PM मोदी की सालगिरह के मौके पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 70वीं सालगिरह पर उनको मुबारकबाद दी। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया कि PM नरेंद्र मोदी जी को सालगिरह की मुबारकबाद। वहीं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दुआ की। जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के बत्ता मालवा में जुमेरात की अलसुबह होने वाले एक मुसल्लह तसादुम में 3 मिलिटेंट्स और एक खातून हलाक हो गई हैं, जबकि एक अफसर समेत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 2 अहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि बत्ता मालवा इलाके में जुमेरात की सुबह छिड़ने वाले मुसल्लह तसादुम में 3 अदम शनाख्त मिलिटेंट्स मारे गए हैं। ताहम ज़राए ने बताया कि तरफ़ैन के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक मुकामी 45 साला खातून कौसर जाँ बहक हुई हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा है कि साल रवां के दौरान जम्मू कश्मीर में अब तक 72 मिलिटेंट्स मुखालिफ ऑपरेशंस के दौरान मजमूई तौर पर 177 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, जिनमें से 12 सूबे जम्मू के बताए गए हैं। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने आज राज्यसभा में कहा कि कल से ही ऐवान में कोरोना पर चर्चा हो रही है, लेकिन हुक्मरां जमात के लोग सिर्फ इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। हुक्मरां जमात के लोग ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ने तालियां बजाने में हुकूमत से ताउन नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई रिसर्च बता दीजिए जिसमें कहा गया है कि तालियां बजाने से कोरोना ठीक होता है, तो मैं वज़ीर आज़म के साथ तालियां बजाने के लिए तैयार हूं। इस मौके पर उन्होंने आफात में मौक़े का जिक्र करते हुए यूपी की योगी हुकूमत को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यूपी में कोरोना किट के नाम पर एक घोटाला हुआ है। कल से इस कोरोना की महामारी के विषय में चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से तमाम आरोप प्रत्यारोप इस महामारी के दौरान भी किया गया मान्यवर, और यह बताने की कोशिश की गई कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। और एक सदस्य की शिकायत थी कि जब हम ताली थाली बजा रहे थे, जब हम दिया जला रहे थे, तो विपक्ष वालों ने साथ नहीं दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, दुनिया का एक रिसर्च बता दीजिए जिससे ताली और थाली बजाने से कोरोना ठीक होता हो। तो सारा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग घर नहीं जाएंगे मान्यवर, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे और शाम होगा तो इसी संसद के परिसर में दिया जलाएंगे, लेकिन एक कोरोना ठीक करके दिखाइए। आप ऐसे मूर्खतापूर्ण योजनाओं को लेकर आते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ पूरा देश मूर्ख बन जाए। दूसरी बात चिल्ला चिल्ली बंद कराइए। दूसरी बात चिल्ला मत सुनो। दूसरी बात सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा आपदा में औसत तलाशिए, आपदा में औसत तलाशिए। कल डेरेक ओब्रायन जी कह रहे थे मुख्यमंत्रियों की तारीफ नहीं हुई। अरे मुख्यमंत्री की तारीफ कैसे करेगी ये सरकार? हमारे उत्तर प्रदेश में एक ढोंगी बाबा है, उसने ऑक्सीमीटर खरीदने में 800 का ऑक्सीमीटर। कृपया मूल विषय में बात करिए। किसी राज्य पर टिप्पणी करने के बजाय कृपया मूल विषय पर। 5000 में खरीदा सर। मास्क लगा लीजिए संजय जी, मास्क कृपया लगाइए। 800 का ऑक्सीमीटर
75 जिलों में उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। 800% कमीशन खा रहे हैं ये लोग, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार हुए घोटाले में। कृपया इस आरोप प्रत्यारोप के बदले विषय पर बात करें संजय जी। राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा के दौरान शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा कि मैं ऐवान के मेंबरों से ये पूछना चाहता हूं कि कोरोना से अब तक जो लोग ठीक हो चुके हैं, क्या वो भाभी जी पापड़ खाकर ठीक हुए हैं? ये कोई सियासी लड़ाई नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगियां बचाने की लड़ाई है। संजय रावत ने कहा कि मेरी मां और छोटा भाई जो एमएलए हैं कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक बहुत से लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। धारावी में आज सूरत हाल काबू में है। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने भी इसकी तारीफ की है। महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो गए। ये कैसे हो गया फिर? क्या भाभी जी के पापड़ खाकर ये सब ठीक हो गए पूरे देश में? नहीं ना, नहीं। पूरे देश में सभी राज्यों में सभी राज्य सरकारें अपने अपनी तरफ से, और हमने पहले दिन कहा था कि ये जो लड़ाई है ये हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। देश के नेता है, इतना बड़ा संकट है तो लड़ाई प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में लड़नी चाहिए। और हमने पूरा प्रोटोकॉल जो फॉलो किया है प्रधानमंत्री जी के निर्देश से फॉलो किया हमारी महाराष्ट्र सरकार ने। राज्यसभा में आज कोविड-19 वबा और उसके लिए हुकूमत हिंद की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दामात पर चर्चा की गई। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कोविड-19 को रोकने के लिए हुकूमत ने सुनहरी महीने ज़ाया कर दिए। WHO ने दिसंबर 2019 में एक वार्निंग दी थी, चूँकि चीन हमारा हमसाया है इसलिए हमें पहले से मोहतात रहना चाहिए था। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने भी हमें मुतनब्बे किया था कि एक वबा हम पर हावी होने वाली है। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने कई तजावीज़ भी पेश की। क्योंकि पूरी विश्व में और पूरी दुनिया में डॉक्टर्स और गवर्नमेंट साबुन का इस्तेमाल कई दफ़ा दिन में हाथ धोने के लिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर साबुन खास करके लाइफ बॉय उसके जो प्रोडक्शन है कई हजार गुना बढ़ गई है, कई हजार गुना, क्योंकि सब इस्तेमाल करते हैं। दिन में 2 दफा बजाय 20 दफा हाथ धोते हैं। और इसी तरह से सैनिटाइजर की भी कई हजार गुना प्रोडक्शन बनी है। तो प्रोडक्शन बनने का मतलब है उनका मुनाफा भी बहुत हो गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि साबुन की कीमत पर्टिकुलरली लाइफ बॉय जो गरीब आदमी की साबुन है उसकी कीमत आधी करनी चाहिए और सैनिटाइजर की कीमत भी आधी करनी चाहिए ताकि हर आदमी को पहुंच सके और ऑक्सीजन उपलब्ध होना चाहिए। ये मेरे सुझाव। धन्यवाद। धन्यवाद। राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा के दौरान मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से मरकजी और रियासती हुकूमतें कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। पूरा मुल्क पीएम मोदी की क़यादत में कोरोना की जंग लड़ रहा है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में जुलाई से अगस्त में 300 मिलियन कोरोना केसेस और 5 से 6 मिलियन अमवात होने की बात की गई थी। 135 करोड़ के इस मुल्क में हम रोज़ाना 11 लाख टेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका अब तक 50 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट कर चुका है। हम जल्दी ही जांच के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। हर्षवर्धन ने कहा कि हुकूमत इस वबा का मुकाबला स्ट्रैटेजिक अंदाज में कर रही है और अब तक कामयाब भी रही है। उन्होंने कहा कि माहिरीन का एक ग्रुप वज़ीर-ए-आज़म की रहनुमाई में इसको देख रहा है और हमारे पास इससे निपटने के लिए बेहतर मंसूबे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में भारत में इसकी वैक्सीन दस्तयाब होगी। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप
इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन से और दुनिया के अंदर भी जो जॉइंट प्रयास हो रहा है उसके साथ भी हम सबका कोऑर्डिनेशन है और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी तो कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसको निश्चित रूप से हमें और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। साइंस के अंदर हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हर तरीके से वायरस के ऊपर, हम दुनिया के अंदर 4-5 उन देशों में से हैं जिन्होंने वायरस को आइसोलेट किया है। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान राज्यसभा में भारत चीन तनाव पर बात करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मशरक़ी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत की कोशिश टकराव टालने की है। उन्होंने कहा कि भारत मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले पर कोई हल तलाश करने के हक़ में है। वज़ीर दिफा ने कहा कि चीन ने दोनों मुल्कों के दरमियान 1993 और 1996 में हुए मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की है। इस मौके पर दीगर अरकान राज्यसभा ने कुछ तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म राजनाथ सिंह ने यह भी वाज़ेह किया कि भारत किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हम किसी भी हालत में मुल्क का सर झुकने नहीं देंगे। सभापति महोदय, जिन सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और देश की सेना के जवानों के प्रति जो सॉलिडरिटी यहाँ पर जो दिखाई है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं आभार व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि हम सब एक हैं और देश के लिए तो सारे भेदभावों से ऊपर उठकर पहले भी हमने जंग लड़ी है, चुनौतियों का हमने मुकाबला किया है। आज इस सदन ने पूरे देश को यह आश्वस्त कर दिया कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समस्त देशवासी एकजुट होकर उसका मुकाबला करने की कुव्वत रखते हैं, उसका मुकाबला करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कुछ सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आनंद शर्मा जी ने स्टेटस को की बात कही है। मैंने अपने स्टेटमेंट में पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया है। हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, एंटनी साहब ने पेट्रोलिंग पैटर्न की बात ये कही है और ये कहा कि चाइना पेट्रोलिंग करने से भारत को रोकता है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लड़ाई भी तो इसीलिए हो रही है, फेस ऑफ तो इसीलिए होता है। और जहां तक पेट्रोलिंग पैटर्न का सवाल है सभापति महोदय, यह पेट्रोलिंग पैटर्न एक ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है और साथ ही साथ यह वेल डिफाइंड है। भारत के सेना के जवानों को पेट्रोलिंग करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया है तो इसीलिए बलिदान दिया है और इसमें कोई परिवर्तन इस पेट्रोलिंग पैटर्न में नहीं होगा। मैं अपने सम्मानित पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी साहब को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, पुनः इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की कुछ सेंसिटिविटीज होती हैं सभापति महोदय, मैं चाहते हुए भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों मैंने सुझाव दिया, हाँ, उनको अपने कमरे में बुला लिया है शर्मा जी, लिया है कागज। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी साहिली रियासतों से टकराया समुद्री तूफान सैली, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, वसी तर तबाही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आज 70वीं सालगिरह, मुल्क व बैरून ममालिक के सियासी रहनुमाओं ने दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तसादुम, 3 मिलिटेंट्स हलाक। जारिया साल के दौरान 72 ऑपरेशंस में 177 मिलिटेंट्स हुए हलाक। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का बयान। राज्यसभा में कोरोना पर चर्चा के दौरान संजय राउत का तंज, कहा इतने लोग क्या भाभी जी का पापड़ खाकर हुए हैं ठीक। भारत में कोरोना वैक्सीन नए साल में हो सकती है दस्तयाब। राज्यसभा में वजीर सेहत हर्षवर्धन ने जाहिर की उम्मीद। राज्यसभा में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिया भारत चीन तनाव पर बयान, कहा हम किसी भी हालत में मुल्क का सर झुकने नहीं देंगे। वर्ल्ड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।
है।